बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी इमली की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली है। एक दफ़ा बॉटल बनाएं और इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। बहुत मज़ेदार चटनी बनेगी। मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पाव मैंने इमली ली है। इमली को हम नीम गर्म पानी से भिगोएंगे और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाती है जब हम इसके अंदर नीम गर्म पानी डालते हैं। 6 मैंने खजूर ली है। सारे खजूर के बीज हम निकाल लेंगे और इसी के अंदर हम नीम गर्म पानी डालेंगे अब। और 15 मिनट के लिए इसे हमें लाजमी छोड़ना है कि अच्छे से हमारी ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। इसको हम ढक के रख देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं। माशाल्लाह से ये इतनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसकी सारी गुठलियों को हम निकाल लेते हैं और ये देखिए मैंने सारी इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। इसके अंदर से सिर्फ ये गुदा गुदा रह गया है। जो आपको ये पानी नज़र आ रहा है, सारी गुठलियाँ मैंने सादा पानी लिया था इसके अंदर डाली हैं और पानी के अंदर मैंने सारा इमली का रस आ चुका है। इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी के अंदर डाल देंगे। अपने मिक्सर के अंदर हम सारा इमली का गूदा डालेंगे। इसी के अंदर हम ये पानी डाल देते हैं इमली वाला। खजूर को भी हमने भिगो के रखा था, इसी के अंदर हम खजूर डाल देते हैं और दोनों चीज़ों को अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। 1 से 2 दफ़ा हम मशीन से घुमा लेते हैं इसे। बहुत मज़ेदार सी चटनी बनती है, ज़रूर बना के रखिएगा। हमारी दही बड़ों के अंदर, चना चाट के अंदर ये चटनी बहुत काम आती है। इसे अपने स्ट्रेटनर के अंदर निकाल लेंगे और इसी जग के अंदर हम 2 गिलास जितना पानी डालेंगे और इसे धो के अपने स्ट्रेटनर के अंदर ही डाल लेते हैं। स्पून की मदद से या स्पैचुलर की मदद से इसे हिलाते रहेंगे कि सारा इसका गुदा हमारे नीचे बॉल के अंदर जाता रहेगा। और ये देखिए खजूर के और हमारी इमली के अंदर जो एक धागे से होते हैं ये इसी के अंदर रह गए हैं। अब हम अपनी कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम 1 गिलास जितना पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी मैंने जग के अंदर डाल के जग को धो के डाला था। 1 पाव इमली के अंदर 3 गिलास जितने पानी जाते हैं और सारे इमली के पानी को हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से एक दफ़ा इसे हिला लेते हैं। अब हम इसके अंदर सारी सीजनिंग करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। अब 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून लाल मिर्चें पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इतने कम मसालों के अंदर इतनी ज़बरदस्त सी चटनी बनेगी। एक मैंने गुड़ लिया था जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो बिल्कुल आप इसके अंदर ब्राउन शुगर भी डाल सकती हैं। इसी के अंदर हम 4 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। अब अच्छी तरीके से इसे हिलाएंगे और 15 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी कि ये अपनी ही इस तरीके से हल्की आंच पे ये पकते रहेगा जब तक हमारे वो पक रहा है। मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का लिया है। थोड़े से पानी के साथ इसे हल कर लेंगे और 15 मिनट उसे रखे हुए हो चुके हैं। अब हमने कॉर्नफ्लावर को जो घोला था इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसको बिल्कुल 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे कि इसके अंदर अच्छे से थिकनेस आ जाए। इतनी देर के लिए मैं छोड़ूंगी और हमारा कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसे छोड़ देते हैं हम पकने के लिए। 20 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी इमली की चटनी तैयार है। इसका चूल्हा हम बंद करते हैं क्योंकि ये ठंडी होने के बाद अच्छे से ये गाढ़ी हो जाएगी जिस तरीके से हमें चाहिए। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी इमली की चटनी ठंडी होने के बाद कितनी अच्छे से थिक हो गई है। और आप देखें 1 पाव इमली के अंदर कितनी सारी चटनी बनी है। एक बॉटल के अंदर भर के इमली का लेबल लगा के रख दीजिए। आप इसका गाढ़ापन भी देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपने खुद घर पर तैयार करी है।
बहुत मज़ेदार बनती है। बनाकर अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू वीडियो लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।